sanctions on India. अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला अमेरिका समेत पूरे नाटो को बर्बाद कर देगा। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया को पीएम मोदी की असली ताकत का अंदाजा भी लग जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन ने भारत और रूस के बारे में एक बहुत ही गलत बात कह दी। इस बात को सुनकर भारत इतना भड़क गया कि उसने रूस से आने वाले तेल पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब भारत का ऐलान सुनकर रूस ने भी इशारा कर दिया कि वो भारत को अपने तेल पर और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। खबरें हैं कि रूस अपने तेल को भारत के लिए और सस्ता कर सकता है। शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम हैं, वो लेट जाते हैं। ये फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने पुतिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म पे इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। देखिए, ये टैरिफ की जो वार चल रही है ना पिछले 6 महीने से, इसने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले चाइना पे हिलाया, कभी 100%, कभी 150, कभी 250, अब हिंदुस्तान की बारी आ गई है। ठीक है ना। अब ट्रंप कह रहा है कि एक तरफ से लिंडसे ग्राम कह रहा है, अगर आपने लिंडसे ग्राम की स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने कहा पुतिन ओनली एग्री टू कम टू अलास्का अंडर इंडियाज प्रेशर। अच्छा, उसने न्यूज चैनल पे साफ कहा है। अकरम साहब, माशी पॉलिसी के बावजूद भारत तहफ्फुज़ पसंदी यानी कि खास तौर पर ज़राअत को लेकर उसकी मईशत को बरकरार रखने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी इस पॉलिसी का नाक़िद रहा है। क्या ट्रंप भारत की इस पॉलिसी के भी खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका को भी इन मंडियों तक रसाई मिलनी चाहिए, ये भी फैक्टर हो सकता है, या सिर्फ रशिया से तेल लेना ही इतना बड़ा फैक्टर बन गया है कि ट्रंप यहाँ तक पहुँच गया है? जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, आपको पता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, और वो मिसाल कायम किया भारत और रूस ने। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग से पहले भारत रूस से 1% तेल खरीदता था और पश्चिमी देशों से तेल लेता था। जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया रूस के ऊपर, उसके बाद कि इसकी इकोनॉमी को डेड कर देंगे, भारत ने 1% से 40% तक पहुंच गया तेल खरीदने में, यानी कि पुश किया, चल मेरे भाई आगे, मैं आपके पीछे हूं। वो जो पुश करना अमेरिका के जख्मों पर वो नमक डाला गया था। देखिए, चाइना 40% आज पहले नंबर पर तेल ले रहा है, वो आज भी पहले नंबर पर, वो पहले भी 40 पे था, यानी कि चीन का तेल ऐसा कैसे है, बट भारत ने 1% से 40% पे पहुंच गया। अब क्या हुआ, जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया तो रशिया ने भी कह दिया भाई मैं भी आपके साथ हूं, 5% डिस्काउंट ले। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। रशिया के 5% डिस्काउंट की न्यूज हर जगह फैल चुकी है, पूरी दुनिया इस न्यूज को कवर कर रही है, चाहे यूएस मीडिया हो, यहां पे आप देख पाओगे रशिया का यह मानना है कि ये इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं भारत को कि आराम से भारत रशिया का कच्चा तेल परचेज करता रहेगा, इंडिया एज ए कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया न्यूज आउटलेट्स ने यह पब्लिश किया है कि रशिया 5% स्पेशल डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर इंडिया, 5% स्पेशल डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहा है कच्चे तेल के रेट पे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो टेंशन है ये भी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात ऐसे नहीं है कि कहीं से भी किसी ने कह दी है। जो रशिया के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है, इन्होंने यह बात बोली है कि देयर विल बी ए 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस टू इंडिया। ना ये जो 5% डिस्काउंट है, इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता है, कभी कभी 4.5%, कभी कभी इवन 6% के आसपास पहुंच जाता है, बट ऑन एन एवरेज भारत को 5% डिस्काउंट मिलता रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेज इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब सबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि पुतिन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो मुड़ के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी।
और मैं समझता हूं कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर मुड़के मारने शुरू कर देगा कि ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए, मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूड़ियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नो कहो तू तय कहना सकते होया कुछ नहीं, ऊपर से प्यूटन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है। चाचा ट्रंप ने जब से भारत को निशाना बनाया है, भारत के ऊपर कृपा ही कृपा बरस रही है। अब आपको पता है कि चाचा ट्रंप ने भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया है, 25% टैरिफ जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं और 25% पेनल्टी। हाँ, और उसको आप पेनल्टी भी नहीं करें, बिल्कुल बेशर्मी से करें कि ये सैंक्शंस हैं। कल वाइट हाउस के स्पोक्स वुमन जो है वो कह रही थी कि ये तो सैंक्शंस है, वी हैव इम्पोज्ड सैंक्शंस, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है। पहले वो 1% ख़रीदता था, ये स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, और ट्रेजरी सेक्रेटरी तो हैं ही, वैसे वो सोरोस की तरफ से अपॉइंटेड है। आजकल ये भी पता चला है कि वो सोरोस के बड़े घनिष्ठ संबंधी हैं और सोरोस के बहुत उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सोरोस के पार्टी के नॉमिनी हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब कि भारत पहले 1% लेता था यूक्रेन युद्ध के पहले, बाद में उसने इसको 42% कर दिया और फिर उसको वो रिफ़ाइन करता है और बेचता है, उसको प्रॉफिटियरिंग कर रहा है। तो अच्छा मतलब ये हो गया कि अगर आप रॉ मटेरियल लेके और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उसको बेचते हैं तो ये अंकल सैम, यांकी सैम की शब्दावली में अब हो गया है प्रॉफिटियरिंग। तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई मिर्ज़ा ट्रंप, आपके यहाँ जो सारा आप कह रहे हो कि सब कुछ यहाँ आएगा और यहीं से फिनिश्ड होकर जाएगा, ये क्या है? ये प्रॉफिटियरिंग नहीं है। और आपने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो उठा के चाइना शिफ्ट कर दी थी और डॉलर की प्राइस हाइक करके और उसके हिसाब से दूसरों का रॉ मटेरियल को इवन फिनिश्ड गुड्स बिल्कुल चीप रेट पे लेके और अपने यहाँ मज़े कर रहे थे, तो वो प्रॉफिटियरिंग नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई आज डोनाल्ड ट्रंप के जो अरमान थे उन पर पानी में बह गया, जहां पर पुतिन साहब को अमेरिका के अंदर अलास्का में बुलाया और बोला गया कि आप मान जाइए, हम आपको यूक्रेन भी दे रहे हैं, आप वहां के मिनरल मुझे दे दिए, जमीन आप ले लीजिए। जब पुतिन साहब ने उनको बोला कि इतने हमारे सोल्जर हैं जो शहीद हो चुके हैं इस युद्ध में, और जो मेरा दोस्त है भारत वो आज भी मेरे साथ खड़ा है और मैं उसके लिए बदल जाऊं, मैं ऐसा नहीं हूं, बिना किसी डील के वहां से चले गए। उसके बाद शनिवार को वो गए थे, सोमवार को जेलेंस्की बुलाए, तो जेलेंस्की ने को धमकाया। जेलेंस्की भी अकेले नहीं पहुंचे, पूरे नाटो को लेकर, यूरोपियन देशों को लेकर वहां पर पहुंचे थे। और उनके ही आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, ट्रंप एक साइड बैठे, आगे टेबल है, टेबल के सामने जैसे क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट बैठते इस तरीके से बिठाया। तो उनके ही देशों के लोगों ने उनको फिर से जूते मारे कि क्या तुम ट्रंप के चमचे हो, ट्रंप से डरते हो। जिस तरीके से भारत आज आंख से आंख मिलाकर बात करता है और ट्रंप बोलता है मैंने पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवा दिया, ये तमाचा उन लोगों के ऊपर भी जो भारत में बोलकर बैठकर बोल रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, उनके मुंह पर भी तमाचा है। भाई भारत आप लोगों के लिए नहीं झुका, अब पीएम मोदी साहब अपने छोटे व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए नहीं झुके, तो भाई पाकिस्तान युद्ध में कहां झुक जाते। और आज पीएम मोदी साहब यहां इमेसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां वो पहुंच चुके हैं, आंखों पर पलकों पर बिठा के आज तमाम भारत के लोग उनको रख रहे हैं। और जो ये राहुल गांधी जैसे लोग थे आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब वोट चोरी का मामला हो या फिर पीएम मोदी साहब को बदनाम करने का मामला हो, यानी कि भारत जब भी स्ट्राइक करता है इनको सबूत गैंग एक्टिव हो जाती है। भाई ये सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या लोगे। ट्रंप अपने घुटनों पे आ गया, नाक रगड़ रहा है कि भाई मोदी को किस तरीके से झुकाओ, किस मिट्टी का बना है। पीएम मोदी साहब, भाई पीएम मोदी साहब आपकी क्या रिकॉमेंडेशन में जरूरत है?